Welcome back friends to your own channel Be a Topper. So as promised आज हम कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं और ये भी बहुत ही ईजी डेरिवेशन है फ्रेंड्स। तो हम इसे एक बार देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले हमने देखा था कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, जिसका मैंने आपको फुल डिटेल्ड डेरिवेशन दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप उसे कैसे लिखोगे तो आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आज हम इसमें भी यही करने वाले हैं। हम इसे भी उतने ही प्रिसाइज ढंग से लिखेंगे कि हमें बोर्ड में फुल मार्क्स मिले और हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप स्टेटमेंट सबसे पहले लिखोगे। स्टेटमेंट अगर आप मैं अभी दोबारा से स्टेटमेंट नहीं लिख रही, मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टेटमेंट लिखना है। और अगर आप स्टेटमेंट नहीं जानते हो कि कूलम्स लॉ हम क्या स्टेट करता है तो आप प्लीज़ मेरे पहले वाले लेक्चर में जाइए, उसे देखिए। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है और आपको बताया भी है कि आप उसे एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, कूलम्स लॉ का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इसका डायग्राम समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अब हम हमेशा पॉइंट चार्जेस से क्यों सपोज़ करते हैं? क्योंकि कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सो हम यहाँ पे पॉइंट चार्जेस सपोज़ करिए कि हमारे 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, और ये दोनों को मैंने r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस की दूरी है। हमने सपोज़ करिए कि ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, पर ये मुझे नहीं पता, तो मैंने इसे r मान लिया है। अब फ्रेंड्स, हम देखें फोर्स कहाँ लग रहा है हमारा। अब मैंने माना कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव होंगे तो ये रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों तो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने डिस्टेंस में ही आएंगे ना। आप अपने घर में अगर रह रहे हो तो अपने घर ही में घूम रहे हो, अपना वही काम कर रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, तो ये इनका घर हो गया बेसिकली। ये अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो ये इतने ही डिस्टेंस में मूव करेंगे। तो Q1 Q2 की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, सिमिलरली Q2 Q1 की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो हम कह दें कि यहाँ पे R12 कैप ये डिस्टेंस का कैप है और यहाँ R21 कैप है, ये डिस्टेंस है। अब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ मूव तो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये दोनों पास में नहीं जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंक दे रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं। Q1 Q2 को ढकेल दे रहा है और Q2 Q1 को ढकेल दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है हमारा F21 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हमारे जो Q2 पे है ये इस 1 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और यहाँ हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से इस साइड फोर्स लग रहा है और इसे हम लिख देते हैं F12। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करके इसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसकी जो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जितना भी कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी सब हलवा हो जाएगा। फिर बस आपको ये जानना है कि आप इसे लिखोगे कैसे। सो आइए फ्रेंड्स, हम जल्दी से अब इसे डिस्क्राइब करेंगे। हमने जो डायग्राम बनाया है हम इसे यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। तो हम कहेंगे एज शोन इन फिगर कंसीडर, हमने माना कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2 चार्जेस को वैक्यूम में रखें तो केवल चार्जेस अपने आप एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, पर अगर हम इन चार्जेस को मीडियम में रख देंगे तो उस मीडियम का भी फोर्स इनके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। तो हम स्टैंडर्डली, जैसे हम लेंथ को हमेशा मीटर में ही मेजर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, टाइम को हम सेकेंड्स में करते हैं, वैसे ही हम स्टैंडर्डली यहाँ से वैक्यूम में मेजर कर रहे हैं। प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। एट डिस्टेंस, फ्रेंड्स मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, आप शॉर्टकट में मत लिखना। एट डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि दे रिपेल ईच अदर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ ये लाइन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, दे रिपेल ईच अदर। सो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फॉर्म में कूलम्स लॉ को प्रूव किया था। अब हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखने वाले हैं कि अब हम कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे वेक्टर फॉर्म में। सो यहाँ हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ may be expressed as so force on 2 due to 1। हम देखेंगे कि 2 पे कितना फोर्स लग रहा है। सो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा F है
ये जो हमारा एफ़ है, एफ़ इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमें ये भी देखा था कि के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसे एक बार अच्छे से देख लेना। और वहाँ मैंने स्टेटमेंट भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे एक बार अच्छे से प्लीज़ देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उसका स्टेटमेंट आप बोर्ड एग्जाम में पहले लिख लोगे, उसके बाद ही आप ये डेरिवेशन, ये डायग्राम बनाना स्टार्ट करोगे। एक और बात फ्रेंड्स कि स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये एक्सप्रेशन लिख लोगे, एफ इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद फिर आप यहाँ इस डायग्राम को बनाओगे और फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से 2 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप ये देखो फ्रेंड्स कि इस फोर्स के डायरेक्शन में, जिस तरफ फोर्स F2 पे लग रहा है, उस डायरेक्शन में कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, हमारा डिस्टेंस वेक्टर किस तरफ है। फ्रेंड्स हमारा फोर्स इस तरफ जा रहा है, पर ये वाला डिस्टेंस तो इस तरफ जा रहा है, ये तो अपोजिट हो गया। पर जब हम इसे देखें तो ये इस तरफ आ रहा है, तो यानी ये दोनों पैरेलली एक साथ चल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे R12 का कैप। सिमिलरली हम लिखेंगे F12 पे कितना फोर्स लग रहा है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अगेन फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन में हमारे पास है R21 कैप। फ्रेंड्स आप चाहो तो इसे इतने पे छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसे और अगर करना चाहो तो फ्रेंड्स हम R21 कैप को या R12 कैप को और R12 कैप को लिख सकते हैं R21 का वेक्टर अपॉन, फ्रेंड्स आप इसे छोटा लिखना, R21 का वेक्टर अपॉन R। आप वेक्टर इसे ऐसे लिख सकते हो, कैप को जब खोलोगे तो ऊपर वेक्टर बन जाएगा, नीचे आर। तो अगर मैं स्पेशली इसका कैप खोल के इस एक्सप्रेशन को लिखूँ तो मैं लिख दूंगी F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 आर स्क्वायर आर। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 और ये हो जाएगा R12। सो फ्रेंड्स आई होप कि अब तक ये आपको क्लियर होगा। और फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक बात ये भी है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो अगर हमें फोर्स लिखना पड़ेगा इस रिलेशन में, तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12। तो ये माइनस साइन क्या ये बताता है कि ये नेगेटिव है, नहीं, ये माइनस साइन हमें ये बताता है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको कभी भी लिखना हो तो आप अपोजिट के लिए ऐसे लिखोगे। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रेंड्स यहाँ तक कि बस इतना ही था, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। स्टार्टिंग में आप स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट आप कहाँ से देखोगे, आपको कैसे समझ में आएगा, वो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देखोगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स जाते जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब इतना मेहनत किया है तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो।